बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सबक आमोज़ होने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा काबिल दीद है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी सच्ची तौबा करने पे आमादा हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बसरा के एक हुक्मरान और इसकी बांदी ने किस तरह से तौबा की। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से मुरवी है कि एक दिन वो बसरा की गलियों में चले जा रहे थे कि इनके सामने से एक हाकिम की बांदी गुजरी। वो सवारी पर थी और साथ खदाम भी थे। वो बहुत आलीशान तरीके से सवारी पर सवार गुजर रही थी। मालिक ने उसे देखकर आवाज़ लगाई कि ए लड़की, क्या तेरा मालिक तुझे बेचेगा? बांदी ने कहा, क्या कह रहे हो बड़े मियाँ? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा कि तेरा मालिक तुझे बेचेगा? इसने कहा, अगर बेचेगा भी तो तुझ जैसा आदमी ख़रीदेगा क्या? मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, और तुझसे अच्छी भी ख़रीद सकता हूँ। वो ये सुनकर हंसी और हुक्म दिया कि इसको उठाकर घर ले चलो। फिर इसने अपने मालिक को आकर बताया तो वो भी हंसा और हुक्म दिया कि इस बूढ़े को मेरे पास ले आओ, मैं देख लेता हूँ कि वो कौन शख्स है। जब इसने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो इसके दिल पर रुहब तारी हो गया। इसने पूछा, क्या चाहते हो? मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अपनी बांदी मुझे भेज दो। इसने पूछा, क्या तुम इसकी कीमत अदा करने की ताकत रखते हो? मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे नज़दीक इस बांदी की कीमत 2 गुण लगी खजूरों की गुठलियाँ हैं। ये सुनकर लोग हंसने लगे और कहा कि इसकी तुम्हारे नज़दीक किस तरह ये कीमत है? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बोले कि इसके अयूब की कसरत की वजह से। पूछा गया कि इसके क्या अयूब है? फरमाया, अगर ये बांदी खुशबू ना लगाए तो बुगल से बू आए, और अगर मसवाक ना करे तो मुंह से बदबू आए, अगर तेल लगाकर कंघी ना करे तो जुएँ पड़ जाएं और बाल पर अकांदा हो जाएं, और थोड़ी उम्र के बाद ये बूढ़ी हो जाएगी। हैज़ का गंदा खून और पेशाब पखाना इससे निकलता है, और शायद तुझे सिर्फ़ अपनी वजह से ये चाहती है और अपनी मोहब्बत की वजह से तुझसे मोहब्बत करती है और अपने अहद को पूरा करने की और ना ही तेरी चाहत की तस्दीक करेगी। और ये सफ़ात तेरी बांदी की बताई हैं। क्या तुम ऐसे में इनको कबूल करने को तैयार हो? ये सुनकर वो शख्स बोला, हाँ बिल्कुल, आखिर इंसान है, ये खसूसियात तो पाई जाएंगी। इस तरह मालिक बिन दिनार ने बोला कि एक और बात बताता हूँ, दूसरी तरफ ऐसी बांदी ले सकता हो जो कफूर के खलासे से बनी हो। अगर कड़वे पानी में इसका थूक मिला दिया जाए तो वो मीठा हो जाए, और अगर वो अपनी आवाज़ से मुर्दे को पुकारे तो वो उठ बैठे। अगर वो अपनी कलाई सूरज के सामने कर दे तो इसके मासवा अंधेरे हो जाएं। अगर वो रात में निकले तो चमकने लगे। अगर आफाक के सामने अपना जेवर कर दे तो वो मुनव्वर हो जाए। सुबहान अल्लाह। इसकी परवरिश मुश्क व ज़ाफ़रान के बागों में हुई, और वो नेमतों के घर में रहती है और तस्नीम का पानी पीती है, तो इसकी अहद के पीछे नहीं रह सकता और ना कोई इससे मोहब्बत बदल सकता है। अब बताओ कि कीमत के कौन लायक है? ये जो कीमत मैंने बताई है, इस कीमत के लायक कौन है, ये औरत या कि वो बांदी? तब वो शख्स झट से बोला कि वो जिसके औसाफ तूने बयान किए। तो हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, ये कीमतन अज़ा है और आसानी से हासिल की जा सकती है। इसने पूछा कि इसकी क्या कीमत है? हज़रत मालिक ने कहा कि इंतहाई आसान और मुनासिब है, और ये कि तू अपनी रात का कुछ हिस्सा फारिग करके 2 रक्त नमाज खलूस से अपने रब के लिए अदा कर, और रास्ते से पत्थर और तकलीफ़ दे चीज़ें हटा दिया कर, और ज़िंदगी में थोड़े पर गुज़र बसर की, और गफलत के घर से अपनी हिम्मत को बुलंद कर। तू बेहतरीन ज़िंदगी में आ जाएगा और कल को मामून होकर इज़्ज़त की जगह में आएगा और जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद इस शख्स ने अपनी बांदी को मुखातिब करते हुए कहा, ए लड़की, तूने हमारे इस शेख की बात सुनी? इसने कहा, हाँ सुनी। इसने पूछा कि क्या ये सच है या झूठ? तो बांदी बोली, सच है, अच्छी और नसीहत की बात कही। तो ये शख्स बोला, फिर तो अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद है और मेरी फ़ला फ़ला ज़मीन तेरी है। और ख़ादमों से मुखातिब होकर बोला कि ए ख़दाम, तुम सब आज़ाद हो
اور فلاں فلاں زمین فلاں کی ہے اور آپ اس پر رہ جائیں، اور میرا یہ گھر وہاں تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ایک خردار پردہ لیا اور اسے پہن کر اپنے اچھے کپڑے اتار پھینکے۔ باندی یہ دیکھ کر کہنے لگی، آقا آپ کے بعد میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنے اچھے کپڑے چھوڑ کر ایک خردار موٹا کپڑا زیب تن کر لیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے راستے اور یہ دونوں دوسرے راستے پر چل پڑے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت رنگ لائی اور وہ دونوں اللہ کے راستے پر چل دیے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی۔ پھر ان دونوں نے خوب عبادت کی، حتیٰ کہ عبادت کی حالت میں ہی انہیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، آمین، اور ہم سب کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس طرح آپ بھی ہمیشہ سچے دل سے توبہ کیا کریں اور سچی توبہ کی نصیحت بھی کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ نصیحت کسی کے دل کو موم کر دے اور وہ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے۔ ہمیشہ سچ کہا اور سچی توبہ کی، اللہ پاک سچی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ بے شک، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔